हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग का क्लास होने वाला है दोस्तों। यानी हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में दोस्तों पार्ट हम लोग 12 पढ़ेंगे। अगर इससे आप पढ़ने वाले क्वेश्चन को देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 11 देख सकते हैं। वहां पर 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन को क्या किया गया दोस्तों, हल किया गया है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 8 से लेके 15 तक को हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मेरी बात समझ में आती है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए आज का पहला क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8। तो आज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए दोस्तों 3 है, यहाँ पर 6 करा है। तो देखिए दोस्तों दोनों का लॉजिक क्या है, आपको पहले लॉजिक को समझ लेना होगा। तो देखिए दोस्तों 2 का अगर गुना कर देते हैं तो 3 दूना के 6 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 8 है, यहाँ पर 56 है। तो 8 का भी 2 का गुना कर देंगे तो 8 दूना के तो 16 होगा दोस्तों, 56 तो आ नहीं रहा है। तो ये रूल आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा लॉजिक सोचिएगा दोस्तों कि 6 के बराबर हो जाए, अब इसी तरह से संख्या आगे बढ़ते जाए। तो करते क्या है दोस्तों, इसका लॉजिक होगा, है ना, 3 है तो 3 रख लीजिए, 3 में से 1 को घटा लीजिए और दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, करिएगा तो 3 है तो 3 और घटा लीजिएगा तो हो जाएगा 2, गुणा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, यानी इस वाले के बराबर हो गया। उसी तरह से इसका भी लॉजिक वही देखते हैं दोस्तों, यानी 8 है तो 8 लिख देते हैं, 8 में से 1 घटा लेते हैं दोस्तों। तो करते क्या है दोस्तों, 8 में है तो 8 लिख लिए, 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 और 7 8 56, जो आपका नीचे वाला दिया रखा है। यानी इसका लॉजिक दोस्तों क्या है, उसी संख्याओं में 1 को कम करके गुणा करना है। इसका भी क्या होगा दोस्तों, 10 है तो 10 लिख लीजिएगा और 10 में से 1 घटा लीजिएगा तो 9, यानी 9 का गुणा कर दीजिएगा 10 में तो 90। यानी आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो करते क्या है, इसके लिए क्या करिएगा दोस्तों, आप इसके लिए दोस्तों वाट, यानी ऊपर वाट दिया है तो उसके नीचे दोस्तों 20 दिया है। तो करते क्या है, आप लिखिएगा 20 इक्वल टू वाट, है ना, वाट -1, इसी लॉजिक के अनुसार। यानी वाट इंटू वाट -1 कर लेंगे, जैसे यहाँ पर दोस्तों कर रहे थे, फिर यहाँ पर कर रहे थे। ठीक उसी तरह से अब इसका लॉजिक क्या लगाइएगा दोस्तों, तो 5 है तो 5 लिखिएगा, 5 -1। देखिए दोस्तों 5 है तो 5 लिख दीजिएगा, 5 -1, 5 में अगर 1 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा और 4 में 5 का गुणा कर दीजिएगा तो 20 हो जाएगा। यानी इसका लॉजिक यही लगेगा दोस्तों। तो वाट इंटू वाट -1। देखिए दोस्तों यानी वाट की जगह पर क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, यानी वाट इक्वल टू हो जाएगा, वाट इक्वल टू 5, या आप ऐसे भी देख सकते हैं 5 -1 इक्वल टू वाट इक्वल टू -1। अब ये माइनस में है, इसको इधर लेकर आइएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 5 -1 प्लस 1 इक्वल टू वाट, यानी ये हो जाएगा माइनस प्लस कट जाएगा, यानी वाट इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर दोस्तों। यानी वाट की जगह पर यहाँ पर क्या भरिएगा, 5 भर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। बात समझ में आता है दोस्तों तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा यस। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है। यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर वाला भाग में दोस्तों 64 दे रखी है, यहाँ पर 5 दी है, यहाँ पर 4 दी है, यानी 4 दी है। तो ये यहाँ पर दोस्तों इसका लॉजिक में 81 देखिए, यानी लॉजिक में यही कर रहा है दोस्तों कि दोनों संख्याओं को ऐड कर ले रहा है। तो दोनों संख्याओं को ऐड कर कर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर अगर आप कर देते हैं तो 8 8
64, यानी इसके बीच वाले के क्या हो रहा है दोस्तों, बराबर हो रहा है। ठीक उसी तरह से इसका भी देख लेते हैं दोस्तों। लॉजिक क्या है, तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो 5 और 4 को जोड़िएगा तो हो जाएगा दोस्तों 9, और 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 81, यहाँ पर जो दी रखी है। अब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 6 के 36, यानी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक उसी लॉजिक के अनुसार दोस्तों ऊपर वाला करिएगा, यानी 6 प्लस 4 करिएगा 10, और यानी 6 प्लस 4 करिएगा दोस्तों तो हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, यानी वाट के जगह पर आप क्या भर सकते हैं, 100 भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे दोस्तों, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। यानी वाट के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 100। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, जो इसी प्रकार से होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, यहां पर देखिए दोस्तों 2 यहां पर 9 दिया है, 2 और 9, और यहां पर जो है उसका लॉजिक के अनुसार 343 दे रखी है। यहाँ पर 12, यहाँ पर 26 दिए दोस्तों, यहाँ पर 2744 दे रखी है। उसी तरह से यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, और बीच में दोस्तों क्या दे रखी है, 216। यानी आपको लॉजिक को ध्यान से समझना होगा दोस्तों कि लॉजिक कर क्या रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 है तो 9 लिख लीजिएगा। 9 में से तो दोस्तों यहाँ पर अगर 2 आप घटा दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7 हो जाएगा। और 7 का अगर आप क्यू कर देते हैं तो 7 का क्यू का मतलब होता है दोस्तों 7 को 3 बार गुणा करना, तो 7 7 49 7 343, यानी 343 आ जाता है। देखिए यहाँ पर 343 दे रखी है। ठीक उसी तरह से क्या करते हैं, इसके लिए ध्यान से दोस्तों वही लॉजिक लगाते हैं, घटा लेते हैं पहले, यानी 26 में 12 को घटा लीजिएगा। तो 26 में 12 को घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। और 14 का भी क्यू कर लीजिएगा, तो क्यू का मतलब होता है दोस्तों 14 गुणे 14 गुणे 14, 3 बार 14 का गुणा, तो गुणा करिएगा तो कितने हो जाएगा, 2744। आप दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर कर देख सकते हैं, ठीक है, होगा। यानी अब इसका दोस्तों क्या करते हैं, तो करते क्या है, 8 में से 2 को घटा लेते हैं तो 6 हो जाएगा, और 6 का क्यू कर देंगे, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 के 36, 36 छक्का 216 दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों वही लॉजिक के अनुसार ये दोनों का घटाव करेंगे, यानी 22 में दोस्तों 10 का घटाव कर लेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 का क्या करेंगे दोस्तों, क्यू कर लेंगे। तो 12 का क्यू कर लेंगे दोस्तों तो कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 12 गुणे पहले 12 गुणे 12 ऐसे लिख लेंगे, और गुणा कर देंगे तो 12 में 144, 144 में 12 का गुणा करिएगा तो हो जाएगा 1700 दोस्तों 28। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1728। यानी आप यहाँ पर वाट के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1728 लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। इसका लॉजिक जो है क्यू पर था, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों वो स्क्वायर पर लॉजिक था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11, यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 है, 7 है, 3 है, 20 है, 30 है, 10 है, 95 है, 145, और यहाँ पर वाट है। यानी वाट के जगह पर आपसे दोस्तों क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि वाट के जगह पर दोस्तों क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप इसके पहले लॉजिक को समझिए। लॉजिक यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, 5 में 2 को जोड़ रहा है, तो 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। अब 7 में क्या कर रहा है दोस्तों, जो आप जोड़ रहा है उसी से 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा है,
और घटाव कर रहा है। तो देखिए थोड़ा सा हम नीचे कर कर दिखा रहे हैं आपको, यानी ये 5 है और ये 7 है और ये 3 है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 5 में अगर 2 ऐड कर देता है तो 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया ना, यहाँ पर 7 हो गया दोस्तों। अब क्या कर रहा है, माइनस में 2 गुने 2, यानी 7 हो गया। तो 7 में 2 का गुणा कर देगा दोस्तों, माइनस करेगा, 2 दूना के 4, 4 माइनस करेगा तो क्या आ जा रहा है, 3 आ जाएगा। समझ रहे होंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, जोड़ रहा है। 5 में 2 जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा दोस्तों, और 7 हो जाएगा तो 7 में माइनस करके जो संख्या यहाँ पर जोड़ा उसी का 2 से गुणा कर देना है और उसमें माइनस करना है। तो 2 दूना के 4, 4 में 7 को घटा लिया तो 3 आया। ठीक उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या है, 20 है, यहाँ पर 30 है। तो कर क्या रहा है दोस्तों, 20 है और यहाँ पर 30 है। 20 में 10 दोस्तों क्या कर रहा है, 10 को प्लस कर रहा है। तो 20 में 10 को प्लस करेगा तो 30 आ जाएगा। और 30 है तो फिर इधर देखिए दोस्तों, 30 में आपको क्या करेगा, 10 का गुणा करेगा 2 से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो जोड़ा है उसी से यहाँ पर गुणा किया है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 से गुणा किया है 2 में। यहाँ पर जो जोड़ रहा है दोस्तों 10 जोड़ रहा है तो 10 का ही गुणा 2 से होगा। तो 10 दूना के हो जाएगा क्या दोस्तों, 20। 10 दूना के क्या हो जाएगा, 20। 20 में 30 को घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 10, यानी देखिए यहाँ पर 10 के बराबर आ रहा है, यहाँ पर भी 3 के बराबर आ रहा है दोस्तों। उम्मीद कर लें आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर घटाव होगा, 20 में 2 का 10 में 2 का गुणा कर दीजिएगा तब 20, और 30 में से 20 को घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10। समझ रहे होंगे। इसी तरह से दोस्तों इसका क्या करते हैं, 95 का करते हैं। यानी 95 में प्लस किया है, कितना प्लस करेगा दोस्तों कि 145 आ जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 95 में कितना प्लस करेगा कि 145 आ जाए तो 50 प्लस कर देगा। 50 इसमें जोड़ा तो 145। अब क्या करना है दोस्तों, अब ये संख्याओं में से, यही संख्याओं में से 145 में से यानी 50 गुणे 2 कर लेना और घटा लेना है। तो 50 गुना के 100, 50 गुना के क्या हो जाएगा दोस्तों, 100, यानी 145 माइनस 50 गुना के 100। घटाइएगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पर 45, यानी क्या बच रहा है, 45। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, यानी आपका आंसर हो जाएगा 45। यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों, तो 45 भराएगा, यानी वाट के जगह पर 45। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे दोस्तों। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर 10 है, 6 है और 1 है, 9 है, वाट है, 6 है, 12 है, 3 है, 2 है। दोस्तों इसका लॉजिक को समझना बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि लॉजिक के बिना ये बन ही नहीं सकता। तो आइए हम लोग लॉजिक को समझते हैं। देखिए दोस्तों 12 में अगर आप 3 जोड़ दीजिएगा तो 15 हो जाएगा। 15 में अगर आप 2 जोड़ देते हैं दोस्तों तो 17 हो जा रहा है। इधर भी देख लेते हैं, 10 में अगर 6 जोड़ देते हैं तो 16, 16 एक जोड़ देते हैं तो दोस्तों 17, यानी इसका लॉजिक हो रहा है दोस्तों जोड़ पर। तो हो जाएगा 10 प्लस 6 अब प्लस 1 बराबर क्या हो रहा है दोस्तों, 17। उसी तरह से इसको देख लेते हैं, 12 प्लस 3 प्लस 2 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी 17 हो रहा है। उसी तरह से इसको भी करेंगे दोस्तों वही काम, तो हो जाएगा 9 प्लस वाट प्लस 6 बराबर 17 होना चाहिए, यानी इसका लॉजिक में यही होता है। तो करते क्या है दोस्तों, यहाँ पर 9 में 6 जोड़ दीजिएगा तो 9 और 6 15 हो जाएगा, यानी वाट बराबर हो जाएगा 17। और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 15 इधर हो जाएगा प्लस में, अगर ये पार लेकर जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों 15, यानी वाट के जगह पर क्या हो जाएगा 2। यानी यहाँ पर 17 में से अगर 15 को आप हटाइएगा तो 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर वाट के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वाट के जगह पर आप क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे।
मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो समझ लेते हैं दोस्तों, इस वाले को हम लोग रो कहते हैं, इसलिए R1, इसको R2 यानी दूसरा रो, इसको तीसरा रो। ठीक है, इस वाले को ऊपर से नीचे वाले को दोस्तों कॉलम बोलते हैं, यानी C1 कॉलम पहला, कॉलम दूसरा C2 और कॉलम तीसरा C3। इस तरह से तो हम लोग पहले पहले कॉलम से दोस्तों चलने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यहां पर दोस्तों क्या लाना है, 153 लाना है, यानी 4 और 13 को ऐसा काम करना है, ऐसा लॉजिक लगाना है दोस्तों कि 153 आ जाए। तो करते क्या है दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अगर कर लेते हैं तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 तो 169 माइनस 4 चौके 16। अब घटाकर देखते हैं दोस्तों क्या हो रहा है, तो ये हो जा रहा है 153, यानी बीच वाला यानी नीचे वाले के बराबर हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहां पर भी वही काम करेंगे, यानी 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे। 11 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 121 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 120, जो यहाँ पर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, वही काम यहाँ पर भी करेंगे, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 6 के 36 माइनस 2 दूना के दोस्तों 4, तो हो जाएगा 36 में 4 घटाइएगा तो 32, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, यानी वाट के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 32 लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर अब 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 13 है। ओके, यहाँ पर दिया है 9, यहाँ पर 12, यहाँ पर वाट दोस्तों। ओके, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर दोस्तों 31 है। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा, यहाँ पर आपको सोचना होगा। तो लॉजिक आपका यही लगेगा दोस्तों कि पहले ये दोनों को ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ऐड, यानी 19 में प्लस 17 को जोड़ लेना है, तो हो जाएगा क्या दोस्तों, 36 हो जाएगा। जब 36 हो जाएगा तो इसका दोस्तों फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है, तो 9 गुणे 4 9 चौके 36, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से क्या करते हैं, दोनों दूसरे वाले रो को जोड़ देते हैं दोस्तों। तो दूसरा वाला रो में दिया है 23 दिया है और प्लस 25 दिया है, 23 25 को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 48, और 48 को उसी तरह का फैक्टर में तोड़ना है, तो 12 गुणे 4 12 चौक 48, यानी हर एक हाल में दोस्तों फैक्टर ऐसा लेना है कि यहाँ पर 4 बचे, यहाँ पर 4 जरूर आए। उसी तरह से दोस्तों इस दोनों को ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 13 प्लस 31 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 44, और 44 का ऐसा फैक्टर करना है दोस्तों, तो 11 गुणे 4, यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया दोस्तों, और यहाँ पर भी 4 आया। तो यहाँ पर देखिए एक में 9 आया, यानी यहाँ पर देखिए बीच वाला में 9 आया। एक में दोस्तों 12 आया, तो यहाँ पर देखिए 12 दे रखी है। तो एक में क्या आ रहा है दोस्तों 11, तो वाट के जगह पर क्या होगा 11 हो जाएगा, यानी बीच द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी वाट के जगह पर आप 11 लिख सकते हैं आंसर। यही आपका दोस्तों क्या होगा आंसर होगा।
उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। इस लॉजिक को अच्छे से आपको आ रहा होगा दोस्तों। कर क्या रहा है, बस दोनों को ऐड कर कर और उसका फैक्टर कर रहा है कि 4 उसमें आए। इसमें भी वही बात दोस्तों, दूसरा रो में भी वही बात हो रहा है। 23 और 25 को जोड़ दिया 48, 48 को लिख दिया 12 गुणे 4, यानी देखिए इसमें भी फैक्टर 4 का आ रहा है। और 13 और 31 को जोड़ दिया दोस्तों 44, 44 का भी फैक्टर 11 गुणे 4, 11 चौके 44, यानी ये 4 4 4 4 दो तीनों में आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब पहले वाला 9 आ रहा है तो बीच में है, दूसरा वाला में 12 आ रहा है दोस्तों तो वो भी बीच में है, तो तीसरा वाला अगर 11 आ रहा है तो वो वाट के जगह पर 11 होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वाले को हम लोग कहते हैं कॉलम, यानी ये हो जाएगा दोस्तों कॉलम C1। इस वाले को कहिएगा C2 कॉलम दूसरा, कॉलम 3। इस वाले को दोस्तों कहते हैं R1 यानी रो 1। इस वाले को कहते हैं दोस्तों रो 2 और इस वाले को कहते हैं रो 3। जब ऐसा हो जाएगा दोस्तों तो आपको अपने लॉजिक पर ध्यान देना है कि आपका लॉजिक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 दे रखी है और यहाँ पर 2 दे रखी है, बीच में क्या लाना है दोस्तों 51 लाना है। तो करना क्या है दोस्तों, 7 का स्क्वायर प्लस अगर आप 2 कर देते हैं तो 7 का स्क्वायर यानी पहले जो C1 है यानी कॉलम पहला का सभी पदों का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर है तो साथे साथे 49 प्लस 2 कर लीजिएगा तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 51। ओके, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 51 हो जाएगा, यानी यहाँ पर बीच में 51 दे रखी है। उसी तरह से करते क्या है दोस्तों, दूसरा करेंगे तो 6 दिया तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 को जोड़ देंगे तो 6 6 के 36 प्लस 4 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जबकि 40 C2 में दे रखी है, वही काम यहाँ पर होगा दोस्तों। यानी 5 का क्या है स्क्वायर, 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाट हो जाएगा बराबर दोस्तों 28 दिया है तो 28 रख दीजिएगा। 25 हो जाएगा प्लस वाट है तो वाट बराबर 28। अब ये दोस्तों देखिए प्लस में इसको इस पर ले जाएगा तो माइनस में, यानी वाट बराबर हो जाएगा दोस्तों 28 माइनस 25, यानी वाट बराबर हो जाएगा, घटाइए 28 में से घटाइएगा 25 को तो कितनी हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 3, यानी वाट के जगह पर क्या आया 3। तो आपका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर वाट के जगह पर आप 3 लिख सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। मेरी बात समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।